वालेकुम, वेलकम टू लिसन योर बॉडी। मेरी तरफ से सबको रमज़ान मुबारक। अब रमज़ान से हम दो तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं। एक तो इसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला की इबादत करने का मौका मिलेगा, और दूसरा हम अपनी हेल्थ को बेहतर कर सकते हैं। और इसमें क्योंकि रमज़ान में हर चीज़ एक तरतीब के साथ, एक टाइम के साथ हो रही होती है, और हम इसको फॉलो करके अच्छी हेल्थ के लिए सारे शेड्यूल को, तो हम पूरा साल के लिए अपनी हेल्थ को बेहतर बना सकते हैं। इसमें मैं चाहूँगी कि जो शुगर पेशेंट हैं और जो कैंसर पेशेंट हैं, वो भी मैक्सिमम जितने रोज़े रख सकते हैं वो लोग रखें, क्योंकि जो शुगर पेशेंट हैं उनकी इंसुलिन जो उनका स्पाइक आता है, जो इंसुलिन उनकी डिस्टर्ब हुई होती है, वो रमज़ान के महीने के रोज़े रखने से उनकी इंसुलिन जो सी है वो एडजस्ट होएगी। ठीक है, इंसुलिन हार्मोन कंट्रोल होएगा उनका। जब इंसुलिन हार्मोन कंट्रोल पूरा महीना रहेगा तो उनकी शुगर पूरा साल के लिए वो उनका शेड्यूल बन जाएगा सारा इस तरह से कि अच्छा हम लोगों ने ऐसे खाना है, हमारी शुगर इस तरह से, और उनको एनर्जी मिल जाएगी पूरे साल के लिए। इस वजह से शुगर पेशेंट भी इसको ज़रूर रमज़ान के जितने रोज़े रख सकते हैं वो लोग रखें। और कैंसर के जो उनसे पेशेंट हैं, उनके जो गले सड़े सेल होते हैं वो फास्टिंग करने से उनके जो सेल होते हैं गले सड़े वो ख़त्म होते हैं। तो वो भी जितने, और अब ये है कि मौसम भी अच्छा है, ठीक है ना, इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है, तो मैक्सिमम रोज़े वो लोग भी रखें ताकि उनके कैंसर के जो गले सड़े सेल हैं वो ख़त्म हो सकें जल्दी से जल्दी, और इस महीने में वो जल्दी रिकवर कर पाएंगे। अगर वो साथ में रोज़े ऐड कर लेंगे और हेल्दी डाइट ऐड कर लेंगे, एक्सरसाइज ऐड कर लेंगे, तो वो अपनी हेल्थ को एक स्टेप आगे हो जाएंगे अपनी हेल्थ के। तो इस वजह से रमज़ान के महीने से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। अब इसमें मैं आप लोगों को बता दूंगी कि किस तरह से हम लोग हेल्दी अपना रमज़ान बना सकते हैं। अब एक्सरसाइज कौन सी है, पहले नंबर पे एक्सरसाइज तो हम लोगों ने करनी ही करनी है, ठीक है। अब इसमें ये हो जाता है कि अब अभी तक मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने स्टार्ट कर दी होंगी एक्सरसाइज। अगर किसी ने नहीं की तो कोई बात नहीं, वो अब स्टार्ट कर लें, ठीक है। और इस एक महीने में एक्सरसाइज के लिए सबका एक जैसा टाइम मिल जाएगा, जो स्कूल गोइंग भी हैं सब, और उनको मैं बताऊँगी कि उनको किस तरह से उनका सारा टाइम एडजस्ट होएगा। उन्होंने एक्सरसाइज मॉर्निंग टाइम में ही करनी है, यानी सहरी से पहले ही करनी है। सबका एक टाइम होगा एक महीने के लिए, तो वो खुश हो जाएं कि हम लोग जी एक्सरसाइज, क्योंकि फ़ायदा जो उनसे एक्सरसाइज का है, अगर वो सहरी से पहले करेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर कोई वेट भी रिड्यूस करना चाहता है, उसकी कैलोरीज ज़्यादा बर्न होएंगी, तो वो ज़्यादा फ़ायदा होगा अगर वो सहरी से पहले करेंगे। और इसमें पानी की जो कंजम्पशन है, जो फास्टिंग के लिए हमें डिहाइड्रेशन हो जाती है फास्टिंग के दौरान, वो हमारा हमने पानी भी ज़्यादा पीना होता है। तो वो सहरी के टाइम खाना भी होता है, वो शॉर्ट टाइम होता है, उसमें हम ना पानी ज़्यादा पी सकते हैं, और क्योंकि फिर खाना सही तरह से डाइजेस्ट नहीं होगा। जब खाना डाइजेस्ट नहीं होगा वो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगा। तो पानी जो सा है वो एक्सरसाइज करते हुए पहले उठ जाएं, ठीक है ना, 2-2:30 बजे उठें, 2-2:30 बजे उठें, पहले अपनी एक्सरसाइज करें। उस दौरान जो सा है वो अपना पानी जो सा है इनटेक करें, जो मॉर्निंग ड्रिंक मैंने बताया हुआ है वो पिएँ। एक्सरसाइज करते हुए वो उनसे पिया जाएगा। और उसके बाद फिर वो लस्सी, नमकीन लस्सी, ठीक है, लस्सी पीनी है, दही की और नमकीन लस्सी 2 गिलास उसके ईज़िली वो पी सकते हैं खाना खाने से पहले, सहरी करने से पहले। इस तरह पानी का इंटेक उनका हो जाएगा जो सारे दिन के लिए उनको एनर्जी देगा। अब रोज़ा लोग फाके करके और कम खा पी के रख रहे होते हैं, उसमें उनका एनर्जी लेवल भी वो नहीं हो रहा होता, वो सही तरह से अपनी ड्यूटीज़, अपना काम भी नहीं परफॉर्म कर पा रहे होते हैं। अब रोज़ा रखने का ये थोड़ी ना मतलब होता है कि हमने अपनी दूसरी एक्टिविटीज़ को वो करना है, बल्कि मुझे तो होता है कि ये रमज़ान के महीने में ज़्यादा से ज़्यादा ऑफिस का काम मुझे हो रहा होता है कि मैं इसमें ज़्यादा से ज़्यादा खाने की ब्रेक नहीं आ रही है बीच में, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने एनर्जी जो सी है ना काम को अपना वो कर लूँ, ताकि मेरा काफ़ी हद तक काम जो पेंडिंग पड़े हुए हैं या कुछ इस तरह से मेरा काम निकल जाए। तो आप लोगों ने भी, और ये तभी होगा जब हम लोगों का एनर्जी लेवल ठीक होएगा। इसके लिए आप लोगों को अपने खाने पीने की प्लानिंग पहले रोज़े से ही अच्छी करनी होएगी। तो एक्सरसाइज जो सी है वो हम लोगों ने सहरी से पहले करनी है, और उसके बाद उसमें पानी की वो सारी कंजम्पशन हो जाएगी। अब सहरी से पहले किस तरह से करेंगे, वही लोग कर पाएंगे जिनकी नींद पूरी होगी और जिनको एनर्जी लेवल मिला होगा, ठीक है। अब मैं 2 चीज़ें चेंज करवाना चाह रही हूँ इस रमज़ान में, कि आप लोगों की लाइफ में मेरी वजह से कुछ चेंज तो आए ना, ठीक है। और अगर आप सारा फॉलो कर लेंगे तो आप देखिएगा कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंज आएगा। अब इसमें एक आ जाता है कि लोग जो नमाज एक्सरसाइज, ठीक है ना, अब एक्सरसाइज को जो लोग जिन्होंने अभी स्टार्ट नहीं की है, और जो लोग जो ज़्यादा एज की औरतें हैं या मर्द हैं 60-65, जो खड़े भी नहीं हो पाते हैं, चेयर पे बैठ के नमाज़ पढ़ रहे होते हैं, वो अपनी नमाज जो सी है जो चेयर पे बैठ के पढ़ते हैं ना, वो खड़े होके पढ़े, अपनी टांगों पे वज़न डालें, ठीक है ना। 2-3 दिन में उनका एडजस्ट हो जाएगा उनका वो सारा। और ये
पांचों नमाज़ें जो सी हैं ना, हर कोई अपनी नमाज को पूरी तरह से जो इस्लामी तरीके से है परफॉर्म करना होता है, खड़े होकर सजदे में जाके वो उसी तरह से परफॉर्म करें। जो बैठ के चेयर पे पढ़ रहे हैं वो खड़े होकर पढ़ें, जो खड़े होकर पढ़ते हैं वो कोशिश करें कि पूरे सजदे में पूरा जिस तरह से हमने रुकू में जाना होता है, जिस तरह से पूरी नमाज अदा करनी होती है, वो पूरी नमाज को उस तरह से परफॉर्म करें। उसका ये फ़ायदा होगा कि उनकी स्ट्रेचिंग हो जाएगी। अल्लाह ताला ने ये हमें 5 वक्त की नमाज नमाज हमें अदा करवा के हमें इतनी अच्छी एक्सरसाइज हमसे करवा रहे होते हैं। ये अल्लाह ताला ने हम पे ही एहसान किया हुआ है, नमाज हम पे इम्प्लीमेंट करके। आप लोग नमाज को अच्छे तरीके से परफॉर्म करें, आप देखेंगे कि आपको नमाज़ पढ़ने के बाद थर्स्ट भी फील होएगी, क्योंकि उसमें पूरी बॉडी आपने मूव कराई होएगी। तो इस वजह से आप इस रमज़ान में कोशिश करिएगा कि पूरी नमाज़ें आप लोगों ने सही तरीके से परफॉर्म करनी है, ठीक है। इससे आपका वो बॉडी के जो उनसे सेल्स हैं, स्ट्रेचिंग से वो मूवेबिलिटी उनमें आ जाएगी, ठीक है। एक ये चीज़। और जो दूसरी चीज़ मैं देखती हूँ, 60% लोग हैं क्या करते हैं, रात को जागते हैं, सुबह सहरी करके सोते हैं। और मेरे इर्द गिर्द भी ऐसे लोग हैं, और मुझे हो रहा था मैं किस तरह इनको पकड़ के बताऊँ ये अपने साथ, अपनी बॉडी के साथ कितना जुल्म कर रहे हैं रात को जाग के। क्योंकि जो हमारी नींद, जो हम 10 बजे से लेके 2 बजे तक वाली नींद होती है ना, हमारे सारे अच्छे हार्मोन्स जो से होते हैं ना, इस दौरान प्रोड्यूस होते हैं। इस वजह से अपने बच्चों को भी जल्दी सोने की आदत बनाएं और ख़ुद भी जल्दी सोएं। और इस दौरान और आप लोग देखेंगे कि आपका एनर्जी लेवल इस टाइम में जो आप सोएंगे ना, वो नींद आपको जो एनर्जी देगी, वो पूरा दिन आप सो लें, वो उसके इक्वल है ही नहीं। पूरा दिन आप सो जाएं, 10 घंटे सो जाएं, आपका वो एनर्जी लेवल आएगा ही नहीं। जो ये 10 बजे से लेके 2-3 बजे तक जो सोना होता है ना, इसमें हमारा जो एनर्जी लेवल पूरा होना होता है, क्योंकि इसमें हमारे सारे अच्छे हार्मोन्स इसमें बनते हैं, इसमें वर्क हो रहा होता है, उन पे रिपेयर हमारी बॉडी इस टाइम पे सही हो रही होती है। जो लेट नाइट्स होते हैं, उनका जो हार्मोन होता है, डिप्रेशन वाला जो उनका हार्मोन होता है, कोर्टिसोल लेवल उनका बढ़ चुका होता है। वो नींद में भी अगर सो भी जाते हैं 1 बजे 2 बजे, तो वो उनका वो लेवल वो बन ही नहीं पाता है, उनका हार्मोन क्योंकि वो डिस्टर्ब हो चुका हुआ होता है। इस वजह से अपनी नींद को, सबसे पहले अपनी नींद को इस रमज़ान के महीने में अपनी नींद को शेड्यूल पे लेके आएँ। आपने यही कोशिश करनी है पूरी कि आप लोग 10 बजे, जिनको नहीं भी नींद आएगी शुरू के दिनों में, ठीक है ना, 1-2 दिन होएगा, अपने बेडरूम में चले जाएं। अव्वल तो बेडरूम में टेलीविज़न होना ही नहीं चाहिए। और ये नहीं कि 10 बजे का मतलब सोने का ये नहीं है कि फिर अगर नींद नहीं आ रही तो टेलीविज़न लगा लो या फिर वो कर लो, मोबाइल पकड़ लो। नो, 10 बजे आप लोगों ने जब सोने का प्लान कि हमने सोने के लिए जाना है, अपना मोबाइल भी एक साइड पर कर देना है और वाईफाई शायद बंद कर दिया करें। उसके भी जो सिग्नल होते हैं वो भी जो ब्रेन को डैमेज कर रहे होते हैं। तो आप लोगों ने 10 बजे जब जाना है तो आप लोगों ने अपने बेडरूम में चले जाना है और टीवी शीवी और ये कुछ भी नहीं देखना, मोबाइल वगैरह। और आप लोगों ने उस टाइम में अपना फेस, अगर आपको नींद नहीं आ रही, शुरू के डेज़ हैं, फेस योगा कर लें, अपने फेस की क्लिनजिंग कर लें, अपने बच्चों के साथ, बच्चे साथ होंगे, बच्चों के साथ डिस्कशन कर लें, उनका स्कूल का दिन कैसा गुजरा, उनके साथ कुछ बातें कर लें, उनके साथ डिस्कशन करते करते आपको खुद ही नींद आ जाएगी। तो इस वजह से आप लोग 10 बजे से पहले ही 9:45 बजे तक अपने बेडरूम में चले जाइएगा और 2 बजे तक आप लोगों की नींद जो अच्छे वाली है वो पूरी हो चुकी होगी, ठीक है। इस तरह से जो हर तरह का बंदा इस 1 महीने में एक्सरसाइज एक टाइम पे कर सकता है कि सहरी से पहले, ठीक है। तो इस तरह से उनकी कुछ 4 घंटे की ये नींद पूरी होगी अच्छे लेवल की, फ्रेश लेवल की। आप उठेंगे 2 बजे, 2:15, 2:30 बजे उठ के अपनी एक्सरसाइज करेंगे। आधा घंटा से लेके पौने घंटे तक 30 to 45 मिनट की आपने करनी ही करनी है। 1 घंटे की मैं बाद में, रमज़ान के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता टाइम इसका बढ़ाएंगे। अभी रमज़ान में मैं आप लोगों को कह रही हूँ कम से कम 30 मिनट और ज़्यादा से ज़्यादा 40 मिनट, ठीक है। ये आप लोगों ने एक्सरसाइज करनी ही करनी है। जो स्कूल गोइंग भी टीचर्स हैं, सब लोग इसमें इस शेड्यूल को फॉलो करेंगी, ठीक है। एक्सरसाइज आप लोगों ने अपनी कर लेनी है। 2 बजे आप लोगों ने उठना है, अपने तहज्जुद की नमाज़ पढ़ के तो अपनी ये एक्सरसाइज करेंगे। साथ साथ आपका वो मॉर्निंग ड्रिंक और लस्सी आपकी वो कवर हो जाएगी इसमें सारे में। सहरी फिर आप लोग करेंगे और सहरी में आप लोगों ने वही गुड फैट लेने हैं, मक्खन, अंडे, देसी घी, कोकोनट ऑयल, ये लाजमी ऐड करने हैं आप लोगों ने अपनी सहरी में। अब और साथ में जो भी कुछ सालन बना होगा वो ले लीजिएगा और सूखी रोटी ले लीजिएगा साथ में। और फिर बाद में चाय का कप और दही, थोड़ा सा दही, एक तो आप लस्सी में कंज्यूम कर चुके होंगे, थोड़े से दही में चिया सीड थोड़े से डाल लेने हैं, ठीक है।
चिया सीड तुखमलंगा से डिफरेंट होते हैं, वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी भी, उसकी पिक मैं शेयर भी कर दूंगी। छोटे छोटे से होते हैं वो, तुखमलंगा से डिफरेंट चीज़ है। तुखमलंगा कुछ और है, चिया सीड कुछ और है। तो आप लोगों ने चिया सीड जो से है ना वो, क्योंकि उसमें प्रोटीन भी थोड़ी होती है और उसमें अमाइनो एसिड्स भी होते हैं, बहुत 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 अच्छे होते हैं वो। आप लोगों ने वो लाजमी लेने हैं, वो आपको एनर्जी लेवल आपका अच्छा करेंगे। थोड़े देर में आप लोगों ने वो चिया सीड ले लेने हैं और आपकी ये सहरी ठीक है। और जो लोग रोटी नहीं खा सकते हैं कि भाई हमने रोटी नहीं खानी, अंडे उन्होंने भी खाने हैं, ठीक है, 1 से लेकर 2 अंडे और जर्दी समेत अंडा खाना है। उसको वो फ्राई कर लें, ऑमलेट बना लें, अंडा लेंगे, साथ में अपना झोंका दलिया ले लेंगे जो पानी में गला के, अगर दूध ऑटो इम्यून डिजीज़ नहीं है उनको कोई, तो वो दूध में पका सकते हैं। और चक्की का दलिया जो पिसा हुआ होता है वो लेना है, डिब्बों वाले दलिया नहीं लेने। उसमें थोड़ा कोकोनट काट के वो डाल लें, फाइबर भी मिल जाएगा उससे, और थोड़े नट्स उसमें डाल लें और 7 अंडे उनके हो जाएंगे, चाय साथ में हो जाएगी, उनकी ये सहरी हो जाएगी। अब अफ्तारी जो सी है वो भी आप लोगों ने इतनी ज़बरदस्त करनी है कि आप लोगों का एनर्जी लेवल डाउन नहीं होना चाहिए। डाउन किस तरह से होगा? जब आप लोग मीठे मशरूब पियेंगे, शरबत वगैरह पियेंगे, दूध सोडा पियेंगे, दूध में खजूरें डाल के ग्राइंड करके पियेंगे, उन चीज़ों से एनर्जी लेवल सारा एकदम शुगर यूँ स्पाइक करता है और सारा एनर्जी लेवल डाउन होता है। आप लोगों ने अपने जो फ्रेश फ्रूट आजकल स्ट्रॉबेरी, ये वो ग्रीन एप्पल वगैरह हैं, आप लोगों ने उन्हीं का ही आपने स्मूदी टाइप जूस बना लेना है। उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल लीजिएगा और थोड़ी सी ब्लैक पेपर डाल लीजिएगा। जो एक्सरसाइज से जिनको इन्फ्लेमेशन हो रही है, एक्सरसाइज इन्फ्लेमेशन देती है, यानी कि पाँव वगैरह स्वेल हो जाते हैं, सूज जाते हैं, जिसमें थोड़ा पेन अगर हो रहा हो वो सारा इससे कवर हो जाता है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैंने एक्सरसाइजेज मैं कर रही हूँ। तो आप लोगों ने वो अपना वो पीना है। रोज़ा खोलते हुए 1 या 2 खजूर खानी, ज़्यादा खजूरें नहीं खानी है, उनमें वो शुगर लेवल बहुत ज़्यादा होता है। तो आप लोगों ने सिर्फ 1 या 2 खजूर खानी है। वो साथ में अपना वो आप ले लेंगे, जूस ले लेंगे जो भी बनाया होगा। फिर नमाज़ अपनी पढ़ने के बाद आप लोग डायरेक्ट खाना भी खा सकते हैं, ठीक है ना। जो भी सालन बना होगा उसके साथ सादा रोटी लेके, साथ में फ्रूट सैलड बना लें, और साथ में कभी आप चेंज करते रहिएगा ना, कभी रोटी ले ली, कभी दाल चावल ले लिए, और दूसरे बिरयानी वगैरह से वो चीट डे एक दिन रखिएगा ना, वीक में 1 डे आप चीट भी रखेंगे, ठीक है ना, ताकि फिर आपको ये ना हो कि मेरी लाइफ क्या चेंज कर दी है, साइदा ने पकड़ के ये बता रही है कि ऐसे कर लो ऐसे कर लो। ऐसे नहीं, मज़ा करते हुए एंजॉय करते हुए करना है। वीक में 1 डे चीट डे करना है, और चीट डे भी अच्छे वाला मैं बताती हूँ कैसे। और आपने कोशिश करिएगा कि बॉयल राइस ही आप लोग यूज़ करें, दाल ज़्यादा उसके साथ कर लें। और फिर दूसरी कैटेगरी आ जाएगी, शामी बना लें, घर में शामी बना के रखें, 1 वीक के लिए बना लें शामी, और साथ में दही भल्ले वगैरह बना लीजिएगा। फ्रूट चाट, फ्रूट सैलड तो होगा ही, साथ उसमें सीड्स वगैरह डाल लीजिएगा। और बाद में फिर खाने के 1-1.5 घंटा बाद चाय 1 घंटे बाद, तकरीबन 1-1.5 घंटे बाद पी लीजिएगा, क्योंकि चाय जो सी है फिर नींद को डिस्टर्ब करती है। इसलिए अब हमारी मजबूरी होगी कि रमज़ान में हम लोगों को इफ्तारी के बाद ही चाय पीना पड़ेगी, और लेकिन उसमें भी आपने 1-1.5 घंटे का गैप दे देना है, ताकि फिर वो हमारे न्यूट्रिएंट्स जो से हैं एब्जॉर्ब हो जाएं बॉडी में। अच्छा, आप लोगों ने इस तरह से आपकी 3 तरह की हो जाएंगी ना, 3 तरह की वैरायटी हो जाएंगी पूरे वीक में। एक दिन रोटी खा ली, एक दिन दाल चावल कर लिए, एक दिन वो कर लिया दही भल्ले कर लिए, साथ में शामी कबाब कर लिया। और चीट डे जो सा वीक में 1 डे आप रखेंगे, उसमें भी चीट डे भी अच्छे वाला करना है हम लोगों ने। उसमें समोसे नहीं खाने हैं हम लोगों ने। समोसा मैदा जो होता है, रिफाइंड जो आटा होता है, ये मैदा ये बिल्कुल भी नहीं अच्छा होता है, और ये आप लोगों ने यूज़ नहीं करना है। इसकी जगह आप लोगों ने पकोड़े बना लेने हैं, और क्योंकि उसमें बेसन आ जाता है ना, बेसन प्रोटीन में आ जाता है, और वह डाइजेस्ट भी जल्दी हो जाता है। जो ये समोसे होते हैं ये डाइजेस्ट नहीं होते हैं, ये जाके हमारी आंतों के साथ चिपक जाते हैं अंदर उसके। तो इस वजह से जो सा है आप लोगों ने पकोड़े करने हैं, और पकोड़े भी आप लोगों ने वेजिटेबल्स ज़्यादा डालनी है, बेसन कम डालना है। आलू, पालक, मेथी, बैंगन, ये इस तरह से वेजिटेबल जितनी उसमें डल सकती हैं, थोड़ी गोभी थोड़ी बारीक बारीक कट करके डाल ली, और बेसन थोड़ा डाला, और अच्छे से मसाले डाल के स्पाइसी से बनाए अपने वो पकोड़े, और कम क्वांटिटी में खाने हैं, ठीक है ना। पकोड़े कर लिए, साथ में फ्रूट सैलड कर लिया, ये सफिशेंट हो जाता है। मुझे पकोड़े बहुत पसंद है, लेकिन उसमें मैं वेजिटेबल ज़्यादा डाल लेती हूँ। वीक में 1 टाइम मैं रमज़ान में पकोड़े लाजमी करती हूँ, लेकिन उस दिन फिर पकोड़े होते हैं साथ में, और फ्रूट सैलड होता है, थोड़े उसके ऊपर सीड डाल लीजिएगा, तो वो सफिशेंट आपकी इफ्तारी हो जाएगी। और इस तरह से करके आप एक एनर्जेटिक, वो आपको एनर्जी का वो एकदम शुगर का स्पाइक भी नहीं आएगा, तो आपको एनर्जी भी रहेगी। तो इस तरह से करके आप लोग अपनी अच्छी प्लानिंग कर सकते हैं अपनी इस रमज़ान में, अपने सहरी की और इफ्तारी की, और इससे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। और इसमें हमारे जो बॉडी ऑर्गन्स होते हैं उनको भी रेस्ट मिल रहा होता है।
ठीक है। जो लीवर है हमारा वो फिल्ट्रेशन का काम कर रहा होता है, वो हमारे ब्लड को फ़िल्टर कर रहा होता है। हम रूटीन में जो खा पी रहे होते हैं तो उसको इतना काम करना पड़ता है हमारे लीवर को। एनवायरमेंटल पोल्यूशन उसको वो फेस करना पड़ रही होती है, इतना कुछ उसका वो हो रहा होता है। मैं डिटेल में इन टॉपिक्स को जब डिस्कस करूँगी ना तब फिर आपको वो उसका सारा बताऊँगी। तो अभी के लिए आप ये जानें कि हमारे ऑर्गन्स को इतना रिफ़्रेश हो जाएंगे हमारे ऑर्गन्स, लीवर हो गया, किडनी 180 लीटर फ्लूइड जोन सा है वो डेली का वो करती है, फ़िल्टर करती है हमारी किडनी, उसको भी रेस्ट मिलेगा। लीवर को बहुत अच्छा रेस्ट मिलेगा और जो गंदे सेल हैं वो गल सड़ के ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है। तो इस तरह से हमारे रमज़ान से के रोज़ों से जो पेशेंट हैं, शुगर पेशेंट, कैंसर पेशेंट, वो लोग जो किडनी पेशेंट हैं वो भी बीच में रोज़ा मैक्सिमम रखने की कोशिश करें, मुझे वो क्योंकि ये बहुत ही बेनिफिशियल उन लोगों पेशेंट्स के लिए भी हो सकता है। तो आई होप कि आप लोग को मेरी इस डिस्कशन से थोड़ा फ़ायदा हुआ होगा और आप लोग प्लीज़ जो मैंने बताया है इसको ज़रूर फॉलो करिएगा। और 1 महीने बाद आपने देखना है कि मैं 1 महीने बाद कहाँ खड़ी होंगी। अगर मैं इन चीज़ों को फॉलो कर लूँगा या कर लूँगी तो मैं 1 महीने बाद एक अच्छे लेवल पे चली जाऊँगी या चला जाऊँगा। तो अल्लाह करे सबका रमज़ान बहुत अच्छा है। और रमज़ान में तो मैं इतना एंजॉय कर रही होती हूँ, जब रमज़ान जब जाने वाला होता है, एंड वाले डेज़ होते हैं, मुझे रोना आ रहा होता है कि ये अब 1 साल बाद ये महीना हम लोगों को मिलेगा और इसमें हर चीज़ शेड्यूल के साथ, टाइम के साथ सब कुछ हो रहा होता है। तो एंजॉय करके आप लोगों ने रोज़े रखने हैं, एंजॉय करके हर चीज़ को, और इबादत के लिए टाइम निकालना है अपना। ये नहीं कि टीवी पे सारे प्रोग्राम्स जो लग रहे होंगे उनको देख देख के अपना सारा वो सारे शो जो उनसे टीवी पे लग रहे होते हैं तो लोग वो देख रहे होते हैं। इसमें अपनी इबादत को और टीवी को 9 बजे बस बंद कर दीजिएगा। अपनी इबादत को करना है पूरा, अपनी नींद के लिए 9:45-10 बजे अपने बेडरूम में चले जाना है। प्लीज़ इन चीज़ों को ज़रूर फॉलो करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।